एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सोचती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरु जी जो उससे बहुत आगे बढ़ गए थे लौटे और शिष्य को चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य के इस बात का जवाब देते हुए गुरु जी ने कहा, बेटा तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 बरस ही बीते थे कि एक दिन गुरु जी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुड़ैल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उसे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने इसे रोका तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरुजी महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरु ने कहा, बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। यह विचार रखो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि यह सच है कि तुमको वहाँ भोगना ही पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्म की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो ताकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्म का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं,
लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे? एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो। किसी दिन मुझे भी काल के धर में लोगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसीलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो? साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बात है? मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्र के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गया, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूत सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गया, भुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मैंने 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काली सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया और ये भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद ने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने में भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थ को स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। आपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा।
परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपत्ति कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊंगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियम को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत शोहरत सत्ता ये सब लोभ संसारिक लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को बाध्य हो सकता था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर काल ने उसको पकड़ लिया और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। एक सत्य है जो अटल है, वो है कि हम एक दिन मरेंगे। हम जीवन में कितनी दौलत जमा कर ले, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर को याद में रखने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। एक गांव में राम लखन नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों अलग अलग माताओं के बेटे थे। उसी तरह उन दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। छोटा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का था, तो बड़ा भाई उससे कहीं ज्यादा अलग और लालची था। बड़े भाई ने अपने पिता की जायदाद छल कपट से हड़प ली थी। उसने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, आपकी हालत बहुत गंभीर रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ा हूँ, इसीलिए आप मेरे नाम पूरी जायदाद कर दीजिए। जब लखन की शादी हो जाएगी तब मैं आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। उसके पिता का उस पर पूरा भरोसा था कि राम कभी किसी से धोखा नहीं करेगा, इसीलिए उसके पिताजी ने पूरी जायदाद राम के नाम कर। राम की पत्नी बहुत ही लालची थी। वो अपनी मीठी मीठी बातों से खेतों का पूरा काम लखन से करवा लेती थी। फिर कुछ दिन बाद राम लखन के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद राम की पत्नी लखन से झगड़े करने के बहाने खोजती रहती थी। लखन अपने बड़े भाई राम और उसकी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उन दोनों से तंग आकर लखन ने अपने बड़े भाई से आधी जायदाद मांगी। तब राम ने कहा, कौन सी जायदाद? पिताजी ने जायदाद पर बहुत सारा कर्ज लिया था। मैंने अपने बरसों की कमाए हुए पैसों से उनका पूरा कर्जा भरा है। अब वो पूरी जायदाद मेरी है, तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही लखन के आंखों में आंसू आ जा। रोते हुए वो वहां से दूसरे गांव चला जाता है। उसे उस गांव में एक बहुत अच्छा जमींदार मिलता है। लखन जमींदार के घर में खेती का काम करता है। लखन की ईमानदारी और खुददारी को देखकर जमींदार की बेटी उसे पसंद करने लगती है। वह यह बात अपने पिताजी से कहती है। जमींदार भी लखन को बेहद पसंद करता है। वह जमींदार लखन से अपनी बेटी की शादी कर देता है। दूसरे दिन जमींदार
जमींदार लखन से कहता है कि बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटी और तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अब तुम्हें ही संभालना है। लखन ने कहा, नहीं ससुर जी, मैं मेहनत से कमाने वाला इंसान हूँ, इसीलिए मैं ये संपत्ति नहीं ले सकता। जमींदार कहता है, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतना अच्छा जमाई मिला है। उसके बाद लखन एक दिन खेतों में काम करके खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था। उतने में भगवान एक भिखारी के रूप में आकर उसे कहते हैं, हे भाई, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? लखन उसे पूरा खाना देता है। तभी अचानक भगवान भिखारी के रूप में बाहर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, इसीलिए मैं तुमको एक बांसुरी देता हूँ, जिसे बजाकर तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, पर इसका गलत इस्तेमाल करने पे तुम्हें जो चीज़ें मिलेगी वो सब गायब हो जाएगी। लखन के घर जाते ही ये सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। फिर वो कुछ ही दिनों में धनवान हो जाता है। लखन अपने गांव जाकर अपने भाई के घर के सामने एक बहुत ही बड़ा घर बनाता है। उसका बड़ा भाई राम सोचता है कि लखन इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया। फिर एक दिन राम लखन से पूछता है, वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी धनवान हो गए हो, मुझे भी बताओ थोड़ा। तब लखन बताता है, मैं एक दिन खेत में काम करके खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उतने में एक आदमी आया और मुझसे खाना मांगने लगा। तब मैंने उसे पूरा खाना दे दिया। फिर अचानक उसने भगवान का रूप ले लिया। उसने मुझे एक बांसुरी दी है और कहा, तुम इसे बजाकर जो भी मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर राम बहुत खुश हो गया और यह बात वो अपने पत्नी को बताता है। तब वह उसे उस पेड़ के नीचे खाना लेकर जाने के लिए कहती है। तब खाना लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां कुछ देर में एक भिखारी आता है और उसे कहता है, भाई, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तब राम को लगता है कि लखन ने तो आदमी बताया था, ये तो भिखारी है। तब राम उसे कहता है, बहुत दिनों से भूखे हो तो मैं क्या करूं? यह कहकर वह उसे भगा देता है। फिर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। फिर पेड़ पर से एक आम उसके सिर पर गिरता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो खाने का डब्बा पकड़ता है। वो उसे हल्का महसूस होता है। फिर वह उसे खोलकर देखता है तो वो डब्बा पूरा खाली रहता है। फिर अचानक पेड़ पर से एक बांसुरी इसके सामने गिरती है और वो उस बांसुरी के लेकर घर आ जाता है। इस बारे में वो अपनी पत्नी को बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तरह तरह के सपने देखने लगते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम लक्ष्मण से भी बड़ा घर बनाएंगे आदि। फिर दूसरे दिन सुबह जब राम वो बांसुरी बजाता है तो उस बांसुरी में से एक बहुत बड़ा जिन बाहर आता है। तब राम और उसकी पत्नी उसके सामने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे तरह तरह की अपनी ख्वाहिशें रखते हैं। जिन बोलता है, तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? उसके बाद वह राम और उसकी पत्नी से बहुत से काम करवाता है। अगर वह लोग काम नहीं करते हैं तो वह उन्हें बहुत मारता है। अब उस जिन ने उन दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया है। वह जैसा बोलता है ये दोनों वैसा ही करते हैं। अगर नहीं करे इनकी पिटाई हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग लालची और दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले होते हैं उनके साथ अंत में बहुत बुरा होता है। जो गलत करते हैं उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है।
एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस किसान के माता पिता भी गरीब थे और वो भी अपना जीवन गरीब में ही बिता रहा था। बच्चों की उम्र के साथ साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा था। वह अक्सर सोचता रहता था कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, उससे पहले दूसरी समस्या सर पर आकर बैठ जाती है। मेरी पूरी जिंदगी तो इन समस्याओं को हल ही करने में निकल जाएगी। उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उसने सोचा, क्यों न उस महात्मा के पास जाकर उसे अपनी परेशानी बताई जाए। एक दिन वह उस महात्मा के पास गया। उसने उस महात्मा को अपनी सारी परेशानी बताई। सबको सुनने के बाद महात्मा हंसने लगे। कुछ देर बाद महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। वह महात्मा उस किसान को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर वह रुक गए और किसान से कहा, मैं नदी की दूसरी तरफ पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानी का हल बता दूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। दोनों को नदी किनारे खड़े खड़े बहुत ही देर हो गई। उस किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि हम नदी के किनारे क्यों खड़े हुए हैं। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने महात्मा से कहा, अगर हमें दूसरी तरफ जाना ही है तो हमें नदी पार कर लेनी चाहिए। हम नदी के किनारे पर क्यों खड़े हैं? यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, बेटा, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये सुनकर वह किसान बोला, नदी का पानी तो कभी भी नहीं सूखेगा। इस बात को सुनते ही महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सभी समस्या का हल है। हमारा जीवन भी इस नदी की तरह ही है और समस्या इस पानी की तरह है। जब तुम जानते हो कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुम्हें खुद ही प्रयास करके नदी पार करनी होगी। अगर तुम किनारे पर बैठकर नदी सूखने का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हें जीवन भर किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपके जीवन में समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। समस्याओं से घबराना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको उन्हीं समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना होगा। आप इस समस्या से जितनी दूर भागोगे यह उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, डटकर इनका सामना करो। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्य को बोला, बालको सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु जी के आदेश अनुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा। केवल आचार्य को ही एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्य को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालको डरो नहीं, तुम सभी इनसे बहुत शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है? तब पहले आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, वह खुद के
फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण से कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था। वह बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था। उसके माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था। उससे समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वो पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन उसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता। कहते हैं जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं। वे अपने करनी का भोग करते हैं। क्षण की विलासिता कई जन्मों का डर बन जाती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसीलिए सदैव सद्मार्ग पर चले। अगर गलती भी हुई तो उसे सुधार ले, और कर्मों का फल जन्म मृत्यु के भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता यह फल पीछा नहीं छोड़ते। अब आप ही तय करें, आप पाप का भागी बनना चाहते हैं या सदाचार का।